वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। अभी तक इस मॉड्यूल में हमने ये सारी चीज़ें सीखी। पिछले लेक्चर में हमने इमेज ऑफ अ पॉइंट का फॉर्मूला सीखा था। अगर एल कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 और पी कोई पॉइंट है जिसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर एच एंड के रिस्पेक्टिवली, तो पी की इमेज एल के रिस्पेक्ट में या एल में एल को मिरर मानते हुए अगर उसे एच प्राइम कोमा के प्राइम बोल दें इमेज को, तो इमेज हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला मुझे याद नहीं रहता, मैं नहीं कह रहा हूँ आप भी याद करें, पर फिर भी ठीक ठाक एक फार्मूला है हमारे पास। एक यहाँ पे कैवियाट था कि ए या बी में से अगर कोई एक ज़ीरो हो जाए, दोनों साथ में तो ज़ीरो नहीं हो सकते, पर एक समय पर इनमें से एक तो ज़ीरो हो ही सकता है। तो उस सिचुएशन में ये चीज़ मीनिंगलेस लग रही है क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ सकता है। तो इस फॉर्मूले को पढ़ना नहीं चाहिए ऐसे जैसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़ें कि एच प्राइम माइनस एच इज़ ए टाइम्स दिस थिंग एंड सिमिलरली के प्राइम माइनस के इज़ बी टाइम्स दिस थिंग। तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये बस लिखने में थोड़ा अच्छा है, दिखने में थोड़ा अच्छा है, इसलिए ऐसे लिखा गया है। आज के लेक्चर में हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये होता क्या है? अगर हमारे पास एक लाइन है, और एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराई जाए, ड्रॉप करी जाए, तो जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर गिवन लाइन को मिलती है उससे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस चित्र में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज दिस पॉइंट। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एल, ये लाइन अगर एल है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एल इज दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर एल की इक्वेशन हमें पता है, मान लें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 और पी के कोऑर्डिनेट्स पता है एच कॉमा के, तो स्वाभाविक सा प्रश्न है कि क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के। और इसका फॉर्मूला अगेन याद नहीं रहेगा मुझे, पर फिर भी हम एक फार्मूला लिख सकते हैं। फार्मूला ज़रूरी नहीं है, ये समझना ज़रूरी है कि फार्मूला हम निकालते कैसे हैं, उसका डेरिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी बहुत सरल है। सारी चीज़ें हम कर ही चुके हैं। हम क्या करेंगे कि अगर P की इमेज हमें पता है इस लाइन के अंडर, तो P का और P प्राइम का जो मिड पॉइंट है वही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पिछले लेक्चर में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो प्रूफ इज़ नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन कि अगर हम P प्राइम बोल दें इमेज को और उसके कोऑर्डिनेट्स आर एच प्राइम कोमा के प्राइम, तो हम जानते हैं, जैसा कि हमने शुरू में रिकॉल भी किया, कि एच प्राइम इज़ दिस वैल्यू एंड के प्राइम इज़ दिस वैल्यू। ठीक है, और अब मिड पॉइंट फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं एच प्लस एच प्राइम बाई टू, के प्लस के प्राइम बाई टू, दोज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस गाय। और वो करेंगे तो ये आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। इसको करने का एक और बहुत बेसिक तरीका है कि क्या करें कि ये हमारे पास लाइन है, इसकी इक्वेशन पता है, तो इसका स्लोप भी पता है। तो इस परपेंडिकुलर का क्या स्लोप होगा? इस परपेंडिकुलर का स्लोप भी हम जानते हैं m1 m2 -1 वाली बात से। ये इस पॉइंट से पास होती है लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है, ये पॉइंट भी हमें पता है, तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो अगर इस लाइन को और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो दैट इज़ बेसिकली अनदर वे टू डिराइव द सेम थिंग। कोई बहुत अनोखी बात यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं। और ये जो बात अभी हमने करी, ऐसे ही हम निकालेंगे जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने की, और हमें ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो हम ऐसे ही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे। ऑल राइट, पहला इलस्ट्रेशन, एक चीज़ का टुकड़ा रखा हुआ है इस कोऑर्डिनेट्स पर 12, 10, और एक चूहा है जो 4, -2 से शुरुआत करता है और इस लाइन के अलॉन्ग चलता है जो मैंने यहाँ बना रखी है। तो दिस लाइन इज y = -5x + 18। ठीक है, चूहा ऐसे जा रहा है और हमें क्या दिया हुआ है कि इस बिंदु पर आकर के चूहा चीज़ से दूर जाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या है a + b की वैल्यू? तो बहुत सरल सी बात है,
कि सबसे नज़दीक कब वो पहुंचेगा इस चीज़ के, तब पहुंचेगा जब वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पर होगा। अगर इस पॉइंट को P बोल दें और इस लाइन को L बोल दें, तो P से L पर जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जब उस बिंदु पर चूहा पहुंचेगा तो ही वो चीज़ के सबसे नज़दीक होगा। तो ये वो बिंदु है जब वो दूर जाना शुरू कर देगा चीज़ से। इसके पहले जब यहाँ से वो आ रहा है तो वो नज़दीक आ रहा है चीज़ के, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, यहाँ पर सबसे कम होगी और फिर वो बढ़ने लगेगी। तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही निकालना है, बस इतना ही प्रश्न है। तो लेट्स कॉल दिस P। ठीक है, तो एक लाइन बना लेते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस। ये कुछ हद तक तो मुझे परपेंडिकुलर जैसी लग रही है। फिगर इज़ नॉट सपोज टू बी एक्यूरेट। ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है, हम इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हैं, इसको कुछ बोल देते हैं, क्या देते हैं, ये A है। पॉइंट A हम निकालना चाह रहे हैं। तो वही जैसा कि हमने बात करी थी, हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, हमें पता ही है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें बस अब इस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, और स्लोप हम तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप पता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PA सोल्यूशन खुद से वैसे करना चाहिए था आपको, ये मैं बोलना भूल गया, सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। सो स्लोप ऑफ PA is -1 upon slope of the line y equals -5x plus 18. राइट, दिस इज दी M1 M2 इक्वल्स -1 वाली बात। इसका स्लोप टाइम्स इसका स्लोप इज -1, क्योंकि दोनों में से कोई भी लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर द स्लोप इज -1 अपॉन -5 विच इज 1/5। ठीक है, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ PA, इक्वेशन ऑफ द लाइन PA is y minus 10 equal to 1/5 into x minus 12। ये लाइन 12,10 से पास हो रही है, तो x equals 12 और y equals 10, whatever, I'm sure you know why this is the equation of this line। अब तो ये बात बहुत नॉर्मल हो गई होगी। तो हमें बस इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो लेट्स से कि हाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स A, B हैं, हमें दिया ही हुआ है कि नोटेशनली दिस इज A, B। तो A और B निकालना है। सो नाउ वी नो कि A और B, सॉरी A, B जो है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन है कि B इक्वल्स -5A + 18, और दूसरी इक्वेशन है B - 10 equals 1/5 into A - 12। राइट, यहाँ पे बस x की जगह पे A और y की जगह B रख देंगे तो ये मिल जाएगा। और ठीक है, सो B इज दिस थिंग। अब A यहाँ से हम सब्सटीट्यूट करके निकाल लेंगे। सो दिस गिव्स अस, B की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो वो आएगा -5A + 18 - 10, दिस इज 1/5 टाइम्स A - 12, विच गिव्स अस तो A की वैल्यू आ गई 2, और फिर B की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 8 आई थिंक, राइट। सो B इज 8 और therefore the answer is 10। वेरी वेरी सिंपल। ओके, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, अगर फॉर्मूला याद है तो वो तुरंत यूज़ कर सकते थे, वो मुझे याद नहीं रहता। ऑल राइट, सेकेंड इलस्ट्रेशन, 3,4 से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप की गई हैं इन दोनों लाइंस पर। तो ये 3,4 है, ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है, और जो दूसरी लाइन है ये वाली लाइन, इसका हमें दिस लाइन सर्टेनली पासेस थ्रू 7,1 जो कि यहाँ बना हुआ है, क्योंकि अगर x की जगह 7 और y की जगह 1 रखेंगे तो ये निश्चित रूप से सेटिस्फाई हो जाएगा, पर इसका स्लोप अननोन है। ठीक है, और ये वेरिएबल लाइन यानी कि m की वैल्यू कुछ भी रखी जा सकती है, इनफैक्ट इन्फिनिटी भी रखी जा सकती है टू मेक द लाइन वर्टिकल।
ओके, तो इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करी गई और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करी गई, तो ये जो 2 फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स मिले, उससे पूछा गया है उसके बाद कि मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करी तो मिला पॉइंट क्यू, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करी तो मिला पॉइंट आर। पॉइंट आर वेरिएबल है, जैसे जैसे एम बदलेंगे पॉइंट आर बदलता जाएगा, पर पॉइंट क्यू फिक्स्ड है। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये अलग अलग आएगा, जैसे जैसे एम की वैल्यू अलग अलग चूज़ करी जाएगी, ये ट्राइंगल का एरिया अलग अलग आएगा। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम एरिया क्या है। ठीक है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, 2 तरीके से इसे हम देखेंगे, सॉल्व आपको करना पड़ेगा। सो पहला सोल्यूशन है कि हमने अभी जो सीखा वो यूज़ कर लें। m की कोई वैल्यू फिक्स कर लें, जब m इन्फिनिटी है तो वो आपको अलग से केस बनाना पड़ेगा, जिस केस में चीज़ें बहुत आसान हैं। एक बार को मान रहा हूँ कि m एक रियल नंबर है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये m के टर्म्स में होगा। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों हमें पता है इन टर्म्स ऑफ m, और फिर इस ट्राइंगल का एरिया हम m के टर्म्स में लिख सकते हैं। फिर बस उसे मैक्सिमाइज़ करने की बात है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से कुछ क्वाड्रेटिक आनी चाहिए m में, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। जो भी है m में एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बस आपको उसे मैक्सिमाइज़ करना है, और वो कोई बहुत डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन नहीं होगा। वहाँ से फिर आप समझ जाएंगे कि जो भी है यहाँ ऑप्शन कौन सा सही है। पर मैं इसका एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, वो भी शायद मैं कैलकुलेट ना करूँ, या शायद कर भी दूँ, देखते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये परपेंडिकुलर मान लें ड्रॉप कर दी गई। लेट्स से दिस इज़ दी परपेंडिकुलर, तो ये रहा पॉइंट क्यू। ओके, और इसकी कुछ लेंथ है, पी क्यू की कुछ लेंथ है, हम तुरंत निकाल सकते हैं। सो सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1 तो मैंने मुंह से बोल के बता दिया, सोल्यूशन 2 अब मैं कर रहा हूँ, जिसमें हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये जो पी क्यू की लेंथ है, द लेंथ ऑफ पी क्यू, अब उसका नोटेशन मैं नहीं बना रहा हूँ। सो लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ वॉट, बाय द फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पी क्यू इज़ 3 into 3 plus 4 into 4 minus 7 absolute value divided by root of 3 square plus 4 square. So that is 18 upon 5, I think. Yeah, so ये 18 upon 5 है ये लेंथ। ठीक है, तो ये जो एरिया है, सॉरी, ये जो भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको आर बोला गया है, तो ये जो एरिया बनेगा वो क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट करें तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर से बना देता हूँ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुई, तो ये जो भी हाइट है, ये जो भी इस पॉइंट से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ये मैक्सिमाइज करना है अब, और कुछ नहीं। एरिया मैक्सिमाइज करने के लिए इसको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि एरिया इज व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट दैट यू गेट बाय द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आर, ये जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो एग्जैक्टली ये दूरी हो सकती है। ये मैं बोलना चाहता हूँ। क्यों ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये जो भी दूरी है इससे ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी क्यू। रीज़न इज, लेट्स कॉल दिस डी एंड दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द पॉइंट आर। तो ये जो दूरी है ये डी से कम है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो पी और आर की दूरी निश्चित रूप से डी से तो बड़ी नहीं हो सकती, डी हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ से एक और परपेंडिकुलर गिराई, तो ये जो दूरी है वो पी आर से छोटी है, डी पी आर से बड़ा है, पी आर इससे इसको एच बोल देता हूँ, एच से बड़ी है, तो डी एच से बड़ा है, कम से कम एच से छोटा तो निश्चित रूप से नहीं है। तो ये जो भी हाइट है वो डी से बड़ी तो नहीं है। क्या डी के बराबर हो सकती है? हो सकती है। तो उसके लिए ये हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो लाइन है वो एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ लक अच्छा था, सवाल में डेटा ऐसा है कि ये चीज़ हो रही है, कोई ज़रूरी नहीं था कि ये हो। तो ये इसके परपेंडिकुलर है, बहुत आसान सी बात है। आप देख सकते हैं कि ये जो भी स्लोप है, दिस इज एक्चुअली 4 - 1 अपॉन 3 - 7 विच इज़
3/-4 ये स्लोप आया इस लाइन का, वही इसका भी स्लोप है। तो ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है एंड देयरफॉर ये 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो यहाँ से 90 डिग्री का वो बना रही है एंगल। तो अगर ऑरेंज लाइन को हम पैरेलल रख दें इसके, जो कि हम रख सकते हैं क्योंकि एम हमारे हाथ में है, तो ऑरेंज लाइन को पैरेलल रख दें सूटेबल एम चूज़ करके, तो यही हो जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। 7,1 ही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी आर विल बी 7,1। और फिर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज दिस डिस्टेंस। तो जो हमने देखा कि इससे बड़ा तो हाइट कभी होता है हो ही नहीं सकता था ट्रायंगल का, अगर इसको बेस माने तो, पर इसके बराबर लाया जा सकता है। वो ये हैप्पी एक्सीडेंट है, डेटा ऐसा है क्वेश्चन का कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ लकी एक्सीडेंट। इसको करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। दिस इज जस्ट अ फास्ट सोल्यूशन। सो अब कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ये डिस्टेंस टाइम्स ये टाइम्स हाफ इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो ये डिस्टेंस है कितनी? ये डिस्टेंस है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये 5 है। दिस डिस्टेंस इज 5। So the maximum possible area is half into 18/5 into 5, which is 9. Okay, पर इसको ज़रूर पहले वाले तरीके से भी करें, वो ज़्यादा प्रिंसिपल तरीका हुआ। Okay, I hope this was clear. This was the second illustration. Okay, this is the last, I think. एक रॉड है AB जिसकी की लेंथ L है फिक्स्ड, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर स्लाइड कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो लिखा नहीं है प्रश्न में, पर मान लें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पॉइंट P कैसे ऑब्टेन हुआ? जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी पॉइंट P भी चेंज होगा, पर ये गिवन कॉन्फ़िगरेशन में एक रॉड मान लें ऐसे है, ये A और B अगर पता है तो P बस ये वाला पॉइंट है जो रेक्टेंगल को कंप्लीट करके मिलता है, या ऐसे बोलने A से वर्टिकल लाइन बनाए, B से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, जिस बिंदु पर वो मिलते हैं वो P है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल हम कंप्लीट कर सकते हैं। पूछा क्या गया है कि अगर P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस लाइन पर, तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है उसका लोकस इनमें से कौन सा है, ये प्रश्न है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स सी, ट्राई टू सॉल्व दिस योरसेल्फ। तो वही जैसा कि हमने बोला था, हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे कि किसी कॉन्फ़िगरेशन में इसका इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, फिर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, और फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं किसी एक आर्बिट्ररी टाइम पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट्स आर a,0, इसके कोऑर्डिनेट्स आर 0,b, जो कि समय के साथ बदल रहे हैं, a और b बदल रहे हैं। और वो कैसे बदल रहे हैं? a और b इंडिपेंडेंटली चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रॉड एक फिक्स्ड लेंथ की है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज l स्क्वायर, ये कंस्ट्रेंट हमेशा मेंटेन हो रहा है। ठीक है, और फिर इस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब a और b हैं कोऑर्डिनेट्स, आई मीन a,0 और 0,b हैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट a और पॉइंट b के, तो लाइन की क्या इक्वेशन हो जाएगी? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगी विच इज़ सेम एज bx प्लस ay इक्वल टू ab। ठीक है, ये इक्वेशन है AB की। मैं पूरी बातें शब्दों में लिख नहीं रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है और ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। लेट्स कॉल दिस Q। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ PQ? स्लोप ऑफ PQ इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का स्लोप जो भी है, -1 अपॉन दैट इज द स्लोप ऑफ PQ। तो वो क्या हुआ? वो हो गया ये चीज़। इस लाइन का स्लोप ये है। So this is equal to a by b. So equation of PQ is, right, what is P? P के coordinates are a comma b. So equation of PQ is y minus b equal to
a upon b times x minus a, which is by minus ax equals b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पॉइंट Q जो है वो इन दोनों लाइंस पर लाई करता है। उसको हम कुछ नाम दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को h, k बोल देते हैं। तो व्हाट वी हैव इज कि BH प्लस AK इक्वल्स AB एंड BK माइनस AH, ये हमारे पास है। तो अब हमें H और K निकालने हैं। तो बोथ साइड यहाँ पे हम A से मल्टीप्लाई करेंगे और बोथ साइड यहाँ पर B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर खेलेंगे। सो दिस गिव्स अस, द फर्स्ट वन गिव्स अस ABH plus, right, and the second one gives us that। और अगर इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या, सॉरी ये क्या हो गया, नहीं, दिस इज AB। पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, लेट्स सी, देखेंगे। तो अगर इनको जोड़ें तो हमें मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज दिस B क्यूब ऑन दिस साइड। कुछ नहीं किया है, लेफ्ट साइड और लेफ्ट, सॉरी, इसको अगर इससे जोड़ेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, राइट, ये वाला कैंसिल हो गया। तो A स्क्वायर के प्लस B स्क्वायर के यहाँ पे आ गया, और A स्क्वायर B और ये कैंसिल हो करके केवल B क्यूब मिला। तो K की वैल्यू हमें मिली, तो ये सब करके एनीवे आपको खुद ही करना था। तो K इज इक्वल टू B क्यूब अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज L स्क्वायर, B क्यूब अपॉन L स्क्वायर, राइट, B क्यूब अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज L स्क्वायर। दिस इज L, दिस इज A, दिस इज B, राइट एंगल ट्राइंगल व्हाटएवर। तो ये K है, और इसी तरीके से H आना क्या चाहिए, अगर K ये आ रहा है तो H आएगा A क्यूब अपॉन L स्क्वायर, ये H आ जाएगा। एंड नाउ वी सी कि K टू द पावर 2/3, या रादर ऐसे लिखता हूँ, H टू द पावर 2/3 प्लस K टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय L टू द पावर 4/3। कुछ नहीं किया है, K टू द पावर 2/3 करेंगे तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो व्हाटएवर, बेसिक अलजेब्रा किया बस इसलिए था क्योंकि हमें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर को एक्सप्लॉइट करके A और B से छुट्टी पानी थी, और कुछ नहीं। हमें एक रिश्ता चाहिए H और K में, A और B उसमें नहीं दिखने चाहिए क्योंकि ये तो समय के साथ बदल रहे हैं। तो ये हमें मिला कि H टू द पावर 2/3 प्लस K टू द पावर 2/3 इज दिस एक्सप्रेशन, पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज L स्क्वायर। तो फाइनली हमें मिला L स्क्वायर अपॉन L to the power 4/3, that becomes L to the power 2/3. Is that right? हाँ, so that's what we get। ये हमेशा हर समय पर H और K में ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है। तो जो लोकस है वो फिर ये है लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, या लोकस ऑफ द पॉइंट Q इज दिस विद द कैवियाट, जो किताबों में इग्नोर किया जाता है, कि वी हैव टू ऑल्सो मैंशन कि एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव। ये मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यूज़ तो आएंगी नहीं, पर अगर आप बोल रहे हैं कि लोकस ये है तो इसमें तो नेगेटिव वैल्यूज़ की भी संभावना है। तो ये बोलना ज़रूरी है कि एक्स एंड वाई आर नॉन नेगेटिव, पर फिर भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। बहुत सरल था, जस्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ही था। Okay, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.